नमस्कार बच्चों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था कि चुंबक की तरंगे तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, तरंग के प्रकार जो होते हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बक की तरंगे। ठीक है, ये सब हम आगे कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में विद्युत चुम्बक की तरंगे को हम पढ़ने वाले हैं लक्षण। लक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला था कि क्वेश्चनों को कैसे कैसे देखेंगे। ठीक है, कि हम किसका किसमें यूज होता है, कौन सी तरह का किसमें यूज होता है। ठीक है, इस हिसाब से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। यदि आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आए तरंग दैर्ध्य क्या है, ठीक है, तो इससे पहले तरंग पढ़ लेना एक बार पिछली वाली क्लास में जाके। और जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो एक बार प्लीज उसे जाके देखना, जब ही आपको समझ में आएगा कि मैं बोल रहा हूँ तरंग क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा विद्युत विद्युत चुम्बकीय तरंग के। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के लक्षण। पहला लक्षण क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। तरंग वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ किसे कहते हैं? यदि हम बताएं, मैं एक चुंबक की तरंग बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कोई हल्का सा तरंग बना दी। पर एक बात पहले आप ध्यान रखना है, ऊपर वाले सिरे को क्या बोलेंगे? मैंने ये बताया ना, पहले ही बताया, मैं आगे बता रहा हूँ। ऊपर वाले सिरे को हम बोलते हैं स्ट्रम। स्ट्रम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, नीचे वाले को उसको बोलते हैं ग्रत। ठीक है, ग्रत बोलते हैं इसको। दो सुरंगों दो सुरंगों अथवा दो ग्रतों की, मतलब कि समझे मैंने क्या हमने बोलते हैं दो सुरंग, ये सुरंग हो गया आपका, नीचे वाला हो गया ग्रत। ठीक है, मैंने ये बोला यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेव लेंथ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस एक वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में सभी फोटो में वेवलेंथ क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ कि दो लगातार तरंग या दो लगातार वृत्त के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ बोलते हैं इसको। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? मैंने क्या बोला? कि दो तरंगों अथवा ग्रतों के बीच की दूरी, यह दूरी का मात्रक है।
ठीक है, आपके समझ में आ गया? अगला टॉपिक हमारा वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि कोई तरंग है, ठीक है, कोई तरंग है, एक सेकंड में, कोई तरंग एक सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, किसी तरंग की एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। किसी तरंग की, किसी तरंग की एक सेकंड में तय की गई दूरी, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? अगला टॉपिक हमारा आयाम, आयाम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होगा? आयाम। आयाम, आयाम क्या होता है ना, देखिए, आयाम किसे बोलते हैं कि ये हमारी तरंग है, ठीक है, सुरंग की गहराई, सुरंग की ऊंचाई अथवा गर्त की गहराई, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? सुरंग, इसको बोलते हैं गर्त, गर्त, गर्त। सुरंग की ऊंचाई अथवा सुरंग की गहराई, क्या क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। समझ में आया? किसी तरंग में, तरंग, किसी तरंग में तरंग की ऊंचाई तथा चोटी क्या बोलते हैं? ऊंचाई, सुरंग, और नीचे वाले वो बोलते हैं गर्त, गर्त की गहराई को, उसकी गहराई का बोलेंगे? आयाम बोलेंगे, ठीक है। किसी तरंग में, तरंग में सुरंग की अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई या अधिकतम गहराई, या अधिकतम गर्त की गहराई को क्या बोलते हैं? आयाम, आयाम, ठीक है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से शो करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? तरंग की अधिकतम ऊंचाई, समझिए, और तरंग की अधिकतम ऊंचाई, कोई गर्त, गर्त जो गर्त पर पार्ट है, अधिकतम गहराई तो क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा तरंग संख्या। अगला टॉपिक है तरंग संख्या, तरंग संख्या, वेव नंबर, वेव, वेव नंबर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि तरंग दैर्ध्य का व्युत करो, तरंग दैर्ध्य का व्युत करो, समझ में? तरंग दैर्ध्य का 1 व्युत करो। सिंपल सी बात लिखने में, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, इसको याद रखना। ये हमारे इतने से लक्षण थे। अब हम आपको एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक क्या, इसी का पार्ट है, और इस चीज को हम क्वेश्चनों में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब उससे क्या करेंगे? क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, समझ में आए? क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछेंगे वो एग्जाम, एग्जामिनर में, और कुछ अच्छे से अच्छा से अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा हो, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा कि जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे इसकी दूरी, जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम हो रही है, ऊर्जा कम हो रही है, जैसे जैसे इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती जा रही है, जहाँ ये फैला हुआ दिख रही है, तरंग फैली हुई दिख रही होगी, तो क्या हो रहा होगा? उसमें ऊर्जा कम है, तरंग दैर्ध्य भी कम है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी आवृत्ति भी कम होगी, ठीक है, आवृत्ति भी कम होगी, समझ रहे हो? इधर, और जो सबसे
जो बहुत ज्यादा पास पास है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, मतलब जब ऊर्जा अधिक होगी तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो दिख रहा होगा लेफ्ट से राइट की तरफ ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा तो जैसे जैसे इसमें ऊर्जा बढ़ रही है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो आवर्ती कम होती चली जाएगी। तो उल्टा किस्सा है। तो समझो, जैसे कि अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखो, आपने फोटो में इसी प्रकार से देखा, इस प्रकार से देखा है, ठीक है, जो कि जैसे कि ये हमारी इस प्रकार से दिखा रहा है, तो मतलब इधर की तरफ, जो इधर की तरफ चल रहे हैं तो ऊर्जा को बढ़ता क्रम, ठीक है, इधर को क्या ऊर्जा का बढ़ता क्रम, इधर क्या है ऊर्जा का घटता क्रम, मतलब लैम्डा इधर की तरफ बढ़ेगा तो आवर्ती कम होगी, ठीक है, आवर्ती कम होगी, लैम्डा बढ़ेगा। मतलब लैम्डा क्या होता है, दूरी होती है, दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे दूरी कम होती चली जा रही है तो ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है तरंग की, और तरंग की जब ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी आवर्ती कम होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गामा रेज की आवर्ती कितनी है, गामा रेज की आवर्ती एज कंपेयर टू रेडियो वेव की आवर्ती किसकी ज्यादा है, तो किस कैसे बताएंगे कि उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है और उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और इस कारण इसकी आवर्ती कम है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीके से लिख देता हूँ, देखो, कम ऊर्जा, याद रखना ट्रिक, कम ऊर्जा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, कम, परंतु आवर्ती तरंग दैर्घ्य कम होगी इधर की तरफ, आवर्ती फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी इधर की तरफ, ठीक है, ठीक है, आवर्ती अधिक होगी, इधर क्या होगा अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा, ठीक है, अधिक तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है, परंतु आवर्ती कम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और समझानी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज करो हमने क्या बोला, प्रकाश एक तरंग है, ठीक है, प्रकाश को, ये प्रिज्म है, ये क्या है प्रिज्म है, ठीक है, इधर से क्या आ रहा है, इधर से ये कोई प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश, ये क्या है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये क्या करेगा, ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जब किसी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जो सूर्य के प्रकाश 7 अलग अलग कलरों में बढ़ जाता है। जैसे कि सूर्य पृथ्वी पड़ता है तो उसके कणों द्वारा, इसको कणों द्वारा क्या होता है, अलग अलग जब इंद्रधनुष में जो बारिश आती है, जो बारिश होती है तो उसमें क्या दिखता है, कलर अलग अलग उसमें इंद्रधनुष दिखता है, तो उसके कण उसी प्रकार से जो सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है वो अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। इसी को कैसे याद रखेंगे, विवग्योर, विव VIV, विवग्योर, विवग्योर जी, ठीक है, ठीक है, ये है बैंगनी, बैंगनी, ठीक है, ये ब्लू,
मतलब नीला, ग्रीन और हरा, विबग्योर, हाँ सही है, सही है, विबग्योर, ठीक है। येलो, पीला और नारंगी, नीला। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया इसमें कुछ? समझ में आया कुछ? नहीं आ रहा है, अभी समझाऊंगा। ये जो बैगनी, अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको, समझना। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको देख लिया हमने, स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा का बढ़ता चला है, ठीक है। लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो आवर्ती कम होगी, आवर्ती कम, लैम्डा बढ़ेगा। ऊपर, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उल्टा, ऊर्जा कम और लैम्डा कम, आवर्ती अधिक। आवर्ती अधिक। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंगनी रंग का प्रकाश, बैंगनी रंग के तरंग की आवर्ती क्या है। रेड कलर की जो, रेड रंग का जो प्रकाश, रेड रंग की तरंग है, लाल रंग की तरंग बैंगनी रंग की तरंग से किस प्रकार अलग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, लाल रंग की तरंग की ऊर्जा बैंगनी रंग से कम क्यों है। क्यों कम है? ऊर्जा कम इसलिए है कि वेवलेंथ कम है, इसी कारण इसका बैंगनी रंग की ऊर्जा कम है, ठीक है। ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड। इससे याद रखना जरूर से, ऊर्जा सबसे ज्यादा लाल की, फिर नारंगी की, फिर पीले की, फिर हरे की, फिर नीले की, फिर बैंगनी की, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ना समझ में आएगा। एक दो अगला टॉपिक हमारा आवर्ती। आवर्ती किसे बोलते हैं कि किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। जैसे कि समझो कि ये कोई बिंदु हो गया, ठीक है। यहां से कोई तरंग निकली, तरंग निकली, तरंग निकली, तरंग निकली, ठीक है। समझ में आई? यहां से कोई तरंग निकली और इनको क्या बोल रहे थे हम, यहां से यहां तक की दो तरंगों के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे, तरंग दैर्ध्य बोल रहे थे। पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई तरंग निकली और यहाँ तक जाने में कितना, एक सेकंड में पूरी तरंग दैर्ध्य को कितना समय लगा, ठीक है। हमने यही तो बात बोला, एक किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्य की संख्या किसको क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे।